आरआरपी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार एंड डेल्टा क्या होता है। स्टार और डेल्टा एक प्रकार का कनेक्शन होता है जिससे हम सप्लाई को या सर्किट को, किसी सर्किट को हम कनेक्ट करते हैं उसी के द्वारा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा वह सर्किट होता है जिसके प्रत्येक, जैसा कि फिगर में आप देख लीजिए, फिगर से आप क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। मतलब तीन रेजिस्टेंस आपस में जुड़े होते हैं, पर तीनों रेजिस्टेंस का दोनों सिरा एक दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा। तो मान लेते हैं ये सिरा, इसका ये सिरा फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसके और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम लिख रहे हैं R1 2। ठीक है, इसके और इसके सिरा 1 एंड 2, इसके बीच का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R2 3 एंड R3 1। तो ऐसा जो कनेक्ट होता है, मतलब एक टर्मिनल, एक रेजिस्टेंस का पहला सिरा किसी और टर्मिनल से, दूसरा सिरा किसी और टर्मिनल से जुड़ा होता है, दूसरे रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है। तो एक प्रकार की इस कनेक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, इस कनेक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का, त्रिभुज टाइप का, ठीक है ना, रेक्टेंगल टाइप का इसका सिंबल होता है। अब हम देखते हैं, ये रहा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। अब हम देखेंगे स्टार। स्टार का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। तो स्टार वह सर्किट होती है जिसका जिस रेजिस्टेंस का एक सिरा आपस में कनेक्ट होते हैं, तीनों सिरा आपस में क्या होती है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं, आपस में कनेक्ट रहती है। मतलब कुछ इस प्रकार, अगर हम तीन रेजिस्टेंस लेंगे, 1 2 एंड 3, तो यहां देख रहा है क्या कि इसका जो दूसरा सिरा है, मान लेते हैं ये पहला सिरा है, ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस एंड तीसरा। तो इसका जो दूसरा वाला टर्मिनल है वो आपस में कनेक्ट है, इसका इससे कनेक्ट है, इसका इससे कनेक्ट है, इसका इससे कनेक्ट है। ठीक है, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। इसको हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। अब इसका रेजिस्टेंस कैसे करेंगे, ये कौन सा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, इसका रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3। ठीक है, तो इस प्रकार के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टार कनेक्शन। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे कि इससे हम इसको कैसे बनाते हैं और इससे हम इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हम डेल्टा से स्टार में कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कनेक्शन डेल्टा में है, उसको हम स्टार में कैसे कनेक्ट करते हैं, इसका जो डेरिवेशन है अभी हम उसको करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए, जैसा कि फिगर पहला है, हमने क्या किया, कनेक्शन को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और एक साइड को हमने स्टार में कनेक्ट कर दिया, मतलब इससे हमें इससे करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट लेते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट लेने के लिए हमने क्या किया, पहले क्या किया कि पहले हमने टर्मिनल 1 एंड 2 को लिया, है ना। मतलब इसका अगर ऐसे करेंगे 1 एंड 2, टर्मिनल 1 एंड 2, है ना। 1 एंड 2 को देखते हैं। जब हम 1 एंड 2 को देखेंगे तो 3 वाले से हमें मतलब नहीं रहेगा, मतलब 3 वाला हमें नहीं देखना है। ठीक है, हमें कौन सा देखना है, 1 एंड 2। ठीक है, तो जब हम 1 एंड 2 देखेंगे तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है, कुछ इस प्रकार की सर्किट बनती है। मतलब सर्किट कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस, ऐसे कुछ इस प्रकार की सर्किट दिखने मिलेगी। इसमें टर्मिनल 1 एंड 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 2, R2 3 एंड R3 1। 3 देखिए यहाँ पे, अगर ऐसे हम टर्मिनल निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ये वाला टर्मिनल 3 आ जाएगा। तो ये हम कुछ देख रहे हैं क्या कि ये सीरीज में कनेक्ट है। ये क्या है, सीरीज में कनेक्ट है। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे सीरीज पैरेलल में, कि हमने क्या सीरीज में देखा था कि जितने भी रेजिस्टेंस है वो आपस में ऐड होते हैं।
ठीक है। तो हम इसका फिर अगर इक्विवेलेंट हम सर्किट बनाते हैं इसको सॉल्व करके, तो सर्किट कुछ इस प्रकार की बन जाएगी आपकी। सर्किट हमारी इस प्रकार की 1 और 2, ये हो जाएगा R12 और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा R23 प्लस R31, ये आ गया। ठीक है। अब सेम इसी स्टार को हम टर्मिनल 1 लेते हैं। ठीक है, स्टार में भी हमने क्या किया, टर्मिनल 1 लिया। तो इसका जो सर्किट बन जाएगा, टर्मिनल 1 लेंगे तो ऑब्वियसली है इसमें कौन सा रेजिस्टेंस है, 1 और 2 लेते हैं। यार हमने क्या लिया, 1 और 2, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 और R2। ठीक है, R1 और R2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम सीरीज और पैरेलल में आपको बताए थे कि इस पैरेलल में क्या होता था कि अगर दो रेजिस्टेंस आपस में ऐड होते थे तो उसका अलग फार्मूला होता था, मतलब R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये R1 एंड ये R2। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, है ना। 1 अपॉन, यहाँ कितने रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, R1 मान लेते हैं ये R1 और ये R2, इसकी वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R12 प्लस 1 अपॉन R23 प्लस R31, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन R। ठीक है, 1 अपॉन R। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी R12 प्लस R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23। ठीक है, अब यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ आ जाएगी क्या कि R23 R3 R12 R23 प्लस R31 अपॉन टोटल R12 प्लस R23 प्लस R31, ये R की वैल्यू आ गई। ठीक है, पैरेलल के केस हमने देखा, पैरेलल के केस में ये R की वैल्यू आ गई। अब हम ऐसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो, जो फार्मूला हमने बताया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे भी निकल सकता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, R1 R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब हम क्या देखते हैं कि हमने R की वैल्यू यहाँ इसको सॉल्व करके निकाल ली। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, R की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो अब ये तो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब इस केस में देखते हैं, स्टार वाले केस में देखते हैं, हमें इससे और इसको इक्वल करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R12 R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 इक्वल टू R1 प्लस R2, क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस क्या आ जाएगा, R2। ठीक है, तो हम देखते क्या है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो था R1 यहाँ लिख देते हैं, R1 प्लस R2, ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब तो ये रहा टर्मिनल 1 का। अब हम क्या देखते हैं, टर्मिनल 2 और 3, हम हर एक टर्मिनल को लेकर चलते हैं। तो अब देखते क्या है कि टर्मिनल 2 और 3 में देखते क्या है। जब हम 2 और 3 में देखेंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 में देखते हैं तो 2 और 3 तो 1 वाला हमें नहीं देखना है, 1 वाला टर्मिनल हमें नहीं देखना है। तो सर्किट कुछ इस प्रकार की बन जाएगी कि ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये क्या आपका हो जाएगा, पैरेलल में। ठीक है, ये दोनों सीरीज में और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो हम 2, 3 में चलते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट वैल्यू इसका निकाल के देख देते हैं।
तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी कि R23 R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R31 R23 प्लस R31, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको करना दिखा दें, चलते देख लीजिए आप टर्मिनल 1 एंड 2 में लेकर चलते हैं। तो टर्मिनल 1 एंड 2 में लेकर चलेंगे तो 1 को हमें देखना नहीं है, 2 एंड 3 को हमें देखना है। तो 2 एंड 3 को देखेंगे तो सर्किट कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। सर्किट कुछ इस प्रकार की, ये 2 एंड 3। तो यहाँ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी R23 और यहाँ की हो जाएगी R12 एंड R31, ठीक है, यहाँ पे R1 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे और ये पैरेलल में हो जाएगा। तो पैरेलल में फिर वही केस लगेगा, दो रेजिस्टेंस वाला, ठीक है, R1 एंड R2 का। तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से R23 ब्रैकेट में R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। ये तो पैरेलल है। स्टार के केस में क्या आ जाएगा R2 प्लस R3 इक्वल टू R2 प्लस R3, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 हो, ठीक है, इक्वेशन 4 हो। अब हम देखते हैं टर्मिनल 3 एंड 1 का, मतलब टर्मिनल 3 एंड 1 में। जब 3 एंड 1 में हम करेंगे तो सर्किट में आप देख लेते हैं 3 एंड 1 में करेंगे तो 2 हमारा सीरीज में हो जाएगा, मतलब सर्किट कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। सर्किट वाली कुछ इस प्रकार की बन जाएगी, क्या होगी, ये हो जाएगा आपका R31, ये हो जाएगा R12 एंड R23, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 एंड 3, ये 1 एंड 3 है, ठीक है। अब हम देखते क्या है, अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। अब स्टार के केस में क्या बन जाएगा, स्टार के केस में बन जाएगा 3 और 1, मतलब R3 प्लस R1। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं, क्या आ जाएगा R31 R12 प्लस R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31। स्टार के केस में क्या आ जाएगा R3 प्लस R1, ये इक्वेशन 5, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 5, ठीक है, इक्वेशन 5 हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को और 4 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, मतलब इक्वेशन 3 माइनस 4, ठीक है, इक्वेशन 3 माइनस 4, ठीक है। जब हम इक्वेशन 3 माइनस 4 करते हैं तो क्या आता है, कुछ इस प्रकार का आ जाएगा आपका R12 R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 माइनस 1, ठीक है। 4 इक्वेशन क्या निकाल लेते हैं हम, R23 R12 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस का R2 प्लस R3, ठीक है। ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा R2 माइनस R3, ठीक है। तो R2 से R2 कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कॉमन चीज है। अब इसको हम क्या करते हैं, खोल देते हैं, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा R12 R23 प्लस R12 R31, ठीक है, माइनस का R23 R12 प्लस R23 R1 R31 अपॉन टोटल का R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर क्या बचेगा हमारा
R1 माइनस R1 माइनस R3। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, R12 R31 माइनस का R23 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, इधर बचेगा R1 माइनस R3। ये इक्वेशन हो गई 6, ठीक है, ये इक्वेशन 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5th और 6th को ऐड कर देंगे, मतलब इक्वेशन 5th प्लस 6, ठीक है। 5th और 6 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। 5th और 6 को जब ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, R31 R12 प्लस R23 R31 अपॉन, टोटल में कर देते हैं, टोटल हम डायरेक्ट कर देते हैं 5th और 6th को, तो यहाँ से आ जाएगा R12 प्लस R12 R31 प्लस, ऐड कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस था 6 में, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इसका वैल्यू R23 R31, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31, इधर क्या आ जाएगा R1 प्लस R3 प्लस R1 माइनस R1 प्लस R3, तो ये से ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या कैंसिल होता है और क्या होता है, तो R23 एंड R3 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा R31 R12 प्लस R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, इधर बच जाएगा R12 R1, है ना, इधर क्या बच जाएगा 2R1, ठीक है। अब ये भी, यहाँ पे भी क्या है 31 तो ये भी क्या हो जाएगा 2R, यहाँ क्या हो जाएगा 2R1 2R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 इक्वल्स टू 2R1, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या हमारा, अगर हम यहाँ से R1 की वैल्यू निकालें तो बचेगा क्या R1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ये हमारा R1 की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही हम R2 की भी निकालेंगे, R2 की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, ठीक है, R2 की वैल्यू कैसे आएगी। अब हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू R3 में, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, ठीक है, देखिए R1 की, ठीक है, R1 की, तो इक्वेशन 3 क्या आई थी, इक्वेशन 3 आई थी आपकी R12 R23 प्लस R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ पे R1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो देखते क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R12 R23 प्लस R12 R31 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31 इक्वल टू R1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो R1 की वैल्यू क्या आई थी, R1 की हमने वैल्यू निकाली है R12 R31 प्लस R1 R2 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है, प्लस R2, ठीक है, प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ से हम R2 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार क्या आ जाएगा, R2 की वैल्यू आ जाएगी R12 R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ये आ गया R2 की
R2 की वैल्यू। ठीक, ऐसे अब हम R3 की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब R2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 में हम पुट कर देते हैं, तो वहाँ से R3 की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अब देख लीजिएगा। ठीक है, जो R3 की वैल्यू आएगी वो आएगी कुछ इस प्रकार, R3 इक्वल टू R23 R31 अपॉन, ठीक है, R23 अपॉन R12 प्लस R23 प्लस R31, ये आ जाएगी। ये पुट करने पर इक्वेशन R2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करने पर R3 की वैल्यू आ, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब देखते हैं कि हमने R1 R2 और R3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, मतलब डेल्टा से हमने क्या किया, स्टार से कनेक्ट करें। तो इसका सर्किट जो बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। डेल्टा की सर्किट है। अब हमको इसमें क्या करना है, स्टार का सर्किट ड्रॉ करना। हमने क्या किया, स्टार बना दिया डेल्टा से, तो क्या किया, स्टार बना दिया डेल्टा से। अब इस यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ये इसकी आ जाएगी R12 R23 R31, यहाँ पे R1 R2 एंड R, ठीक है, टर्मिनल 1 2 3। तो इस प्रकार हमने देखा, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये एग्जाम में भी पूछता है कि सर्किट दे देगा, कहेगा डेल्टा से स्टार ट्रांसफॉर्म करिए या स्टार से डेल्टा ट्रांसफॉर्म करिए। ठीक है, अब इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, न्यूमेरिकल अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है,